फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, और ख़ासकर जो कंपटीशन है उसमें काफ़ी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से समझते हैं आसानी के साथ। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका डेफिनेशन? ए फंक्शन एफ, ठीक है, ओके, a function f defined over an interval I, an interval I is said to be uniformly continuous, said to be uniformly continuous। ठीक है, इस इंटरवल में कंटिन्यूस ऑन इंटरवल आई। ओके, इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा, ये जो डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन ओनली। इसको मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन ओनली। ठीक है, सच दैट mod of fx minus fy is less than epsilon for all x minus y less than delta। ठीक है, इसको देखिए, आपको अच्छे से समझना है। ओके, डेफिनेशन को, कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि कोई फंक्शन है, तो चूँकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो जब हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वो किसी पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है ना, जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारे पास कोई जो है एक इस तरह से हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी पॉइंट x इक्वल टू सी पे, ओके, ये x है और ये है इधर हमारा फंक्शन fx। तो किसी पॉइंट c पे जब हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कंटिन्यूटी के लिए मैं बोल रहा हूँ। कंटिन्यूटी, जब हम किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस पर एक नेबरहुड लेते हैं। ठीक है ना, जैसे इधर हो गया आपका सी माइनस डेल्टा, इधर हो गया सी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो उस पॉइंट पे एक नेबरहुड लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग हमको जो है एफ का नेबरहुड मिलता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे इस पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एफ का नेबरहुड हमको मिलता है कि नहीं मिलता है, हम लोग ये चेक करते हैं। ये हमारा कंटिन्यूटी का काम था। ओके, तो कंटिन्यूटी में ये जो डेल्टा है हमारा, ये जो डेल्टा है ये डिपेंड कर सकता है किस पे, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन ऑन एप्सिलॉन एंड पॉइंट, और पॉइंट दोनों पे डिपेंड करता है। ये आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट पे और एप्सिलॉन पे, दोनों पे हमारा ये डेल्टा क्या करता है, डिपेंड करता है। तो कंटिन्यूटी जब आप चेक करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं। ठीक है, कि उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये चेक किया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब है कि हम थ्रू आउट किसी इंटरवल में चेक करेंगे। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात आएगी, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, और एक इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरवल है आई। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा सपोज कीजिए एक्स एक्सिस, और ये है हमारा फंक्शन एफ। ओके, तो अगर हम इसमें कोई दो पॉइंट चूज करते हैं तो इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में ये कब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहलाएगा, जब ये हर पॉइंट पे थ्रू आउट क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, हर पॉइंट पे, यानी अगर हम कोई
इसमें कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट x ले लेते हैं, ठीक है, और कोई भी दो पॉइंट हम y ले लेते हैं, ठीक है। तो fx और fy पे जो भी वैल्यू होगा फंक्शन का, fx पे फिर ये fy पे, ठीक है, जो भी वैल्यू मिलने वाला है, तो इस वैल्यू पे हम लोग देखेंगे कि हमारा ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। जो डेल्टा क्या होगा, वो डेल्टा होगा डिपेंड्स करेगा हमारा, डिपेंड्स अपॉन एप्सिलम ओनली, ठीक है। सिर्फ वो एप्सिलम पे डिपेंड करेगा। अगर पॉइंट पे डिपेंड करेगा तब तो फिर वो क्या होगा, पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी में चला जाएगा कि पॉइंट इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो अगर पॉइंट पे डिपेंड करता है तो वो कंटिन्यूटी पे चला जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता और इंटरवल में थ्रू आउट, ठीक है, सिर्फ वो एप्सिलम पे डिपेंड होता हुआ, मतलब एप्सिलम का मतलब क्या होता है कि आपने इधर जो लिया है ये एप्सिलम नेबरहुड, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसे थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ये नीचे होगा इस तरह से, ओके, ये कर्व है हमारा इस तरह का। तो हमारा जो एप्सिलम नेबरहुड होगा एप्सिलम एनबीडी, तो एप्सिलम एनबीडी के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास जो है वो डेल्टा एनबीडी है कि नहीं है, ठीक है, डेल्टा नेबरहुड है या नहीं है ये हम चेक करेंगे। डेल्टा नेबरहुड आ जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलम नेबरहुड, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एप्सिलम पे डिपेंड करता है, तो उस इंटरवल में थ्रू आउट क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूस होगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहेंगे, ठीक है। ओके, इसको मैं अभी एग्जांपल भी करके आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यूटी और जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, एक तो नेम से ही क्लियर है, और दूसरा जब हम लोग डेफिनेशन से फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, अब आइए हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है, हमको एग्जाम्पल 1 में ये दिखाना है, ठीक है, कि क्वेश्चन है हमारा, शो दैट 4x + 3 is uniformly continuous ऑन आर, ठीक है। रियल नंबर पे ये क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, ये हम लोगों को शो करना है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ कि जब जैसे आप ग्राफ से जब आप काम करेंगे, ठीक है, तो जब आप ग्राफ से काम कर रहे होंगे तो आपको ग्राफ से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस पता करना काफ़ी इजी है, ठीक है, बाय द ग्राफ, ठीक है। मैं वो भी आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर हमको हर एप्सिलम हर डेल्टा नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग में एप्सिलम नेबरहुड मिलता है, समझिएगा। यानी अगर हम इस एक्स एक्सिस के अलोंग में, ठीक है, कोई भी एक ले लें नेबरहुड, अगर उस नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग में अगर हमको इस वाई एक्सिस पर, इसको वाई एक्सिस में कह रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन है ये, तो इस एक्सिस पे अगर हमको नेबरहुड मिलता चला जाता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो देखिए यहाँ पे दो तरह का, इसको मैं कहता हूँ एप्सिलम नेबरहुड, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ डेल्टा नेबरहुड, ओके। तो अगर हर डेल्टा नेबरहुड के लिए एप्सिलम नेबरहुड मिलता जाएगा तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। जबकि कंटिन्यूटी में ऐसा कब होता है, जब हम किसी पॉइंट पे चेक करते हैं कि उस पॉइंट पे डेल्टा नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग हमको एप्सिलम नेबरहुड मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, थ्रू आउट द इंटरवल हर पॉइंट पे डेल्टा एनबीडी के करस्पॉन्डिंग में एप्सिलम एनबीडी मिलते जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तब ये क्या आएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे भी आपको समझा रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है दोनों तरीके से, ठीक है। पहले बाय डेफिनेशन, बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है, ऐसे करेंगे, ओके। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ले लेते हैं हम लोग 2 एप्सिलम ग्रेटर देन 0, हम एक एप्सिलम ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा, देखते हैं डेल्टा का मान क्या मिलता है, ओके। ये अभी हमने खाली छोड़ दिया, ओके। सच दैट x माइनस वाई लेस देन डेल्टा, ये तो हमको लेना ही पड़ता है, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब आइए देखते हैं एंड, तो हमको क्या चेक करना है, ये होल्ड करता है कि नहीं,
एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये क्या हो जाएगा? तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, हमारे पास एफ एक्स 4x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है 4x प्लस 3, ओके, यहाँ पे 4x प्लस 3 रख देंगे, माइनस एफ वाई क्या हो जाएगा, 4y प्लस 3, ठीक है, ये 3 3 कैंसिल हो गया, 4 को कॉमन ले सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 4 बाहर आएगा, x माइनस वाई, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम इसको, इससे हमारा ये वैल्यू आ गया, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जैसे हमारा x माइनस वाई का जो हमने ले रखा है मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या है, डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा से चूंकि ये छोटा है तो मैक्सिमम इसका होगा तो अगर डेल्टा होगा, तो अगर हम इसको अप्लाई कर दें 1 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, साइन लग जाएगा इस तरीके से, लेस देन 4 डेल्टा, ठीक है, ओके। और इसको अगर हम एप्सिलम लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर हमें मिलेगा एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलम, ठीक है, कब, व्हेन, जब हमारा क्या है, जब हमारा जो डेल्टा है वो क्या है, वो है एप्सिलम बाई 4, तो ओके। तो अब आप देखिए जो डेल्टा है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एप्सिलम पर ना, डिपेंड्स अपॉन एप्सिलम ओनली, सिर्फ एप्सिलम पर डिपेंड कर रहा है, तो हमको एक डेल्टा मिल गया, क्या मिला, एप्सिलम बाई 4, ठीक है, जो हमने छोड़ा था, और जो सिर्फ एप्सिलम पे ही डिपेंड कर रहा है, और हमारा ये एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एप्सिलम लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एप्सिलम लिया हुआ है, तो ये मेरा एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, जब मैंने एक नेबरहुड एक्स एक्सिस पे, जब मेरे पास एक डेल्टा नेबरहुड है, देखिए ये क्या है, ये है डेल्टा नेबरहुड, ठीक है, तो मेरे पास एक डेल्टा नेबरहुड है, और ये डेल्टा मेरा क्या है, सिर्फ एप्सिलम पे डिपेंड करता है, और इसके लिए मुझको एप्सिलम नेबरहुड मिल रहा है, ओके, ठीक है, तो यानी ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको 10 वी हैव डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलम only such that fx minus fy less than epsilon for x minus y less than डेल्टा, ओके। 10 क्या हो गया हमारा, जो हमको जो फंक्शन दिया हुआ था fx इक्वल टू कितना, 4x प्लस 3, ये क्या हो गया, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ओके, ठीक है, तो ये देखिए डेफिनेशन हो गया। लेकिन अगर आप कंपटीशन में इसको बनाना चाहेंगे तो कंपटीशन में आप इसको बाई ग्राफ काफ़ी इजीली कर सकते हैं, मैं उसको आपको उस तरीके से भी दिखलाता हूँ, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं बाई ग्राफ, बाई ग्राफ आप कैसे कर सकते हैं, बाई ग्राफ, ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ था, 4x प्लस 3, ये आप कंपटीशन में करना, एग्ज़ाम बीएससी लेवल पे आपको डेफिनेशन से करके देखना है, ठीक है, ओके। तो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है, y इक्वल टू 4x प्लस 3 है, इस तरह से आप एक ग्राफ ले लीजिए, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है, ओके। तो ग्राफ प्लॉटिंग तो आप जानते हैं, इसको y ले सकते हैं इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 4x माइनस वाई इक्वल टू -3, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x -3/4, ठीक है, प्लस y/3 इक्वल टू 1, ओके। ये मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लिया। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इधर जो है वो 1 से स्मॉलर कुछ नेगेटिव वैल्यू है, इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का कुछ आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हमको इसका ग्राफ मिला। तो अब आप देखिए इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी नेबरहुड अगर आप लेते हैं एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग में, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे एक नेबरहुड लिया, तो अगर आप यहाँ पे एक नेबरहुड लेते हैं, देखिए ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग में देखिए आपको y का नेबरहुड मिल रहा है, यानी अगर आप डेल्टा NBD ले रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एप्सिलम NBD मिल रहा है। और ये चूँकि ये बिल्कुल कांस्टेंट है ये, ठीक है, तो कहीं पर भी हम लेंगे तो इसी तरह का मेरा ये वर्क करेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिया, ओके, तो अगर हम कहीं पर भी
आप देखें कि अगर हम डेल्टा एन बी डी लेते हैं तो हमको उसके लिए क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन एन बी डी मिल रहा है। ओके, तो बाई ग्राफ भी जो है क्या है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ओके, क्लियर है, ठीक है। आइए कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, शो दैट x स्क्वायर प्लस 4 is not uniformly continuous ठीक है, ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to infinity, ठीक है। ये हमको दे के रखा है, ओके, इन्फिनिटी तक है, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमको देखना है, ठीक है। ओके, आइए उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं जैसे हमने ऊपर किया था। बाय डेफिनेशन पहले करके मैं दिखाता हूँ, बाय डेफिनेशन, ठीक है। बाय डेफिनेशन कर लेते हैं इसको। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से ले लेंगे, एक एप्सिलम ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, ठीक है, 2 एप्सिलम ग्रेटर देन 0। ओके, देखते हैं हमको कोई नेबरहुड मिलता है, कोई डेल्टा ऐसा मिलता है जो एप्सिलम पे डिपेंड करता है कि नहीं, ठीक है, सच दैट x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, ये हमने ले लिया। ओके, अब आइए एंड अब देखते हैं हम लोग एफ एक्स माइनस एफ वाई हमारा क्या होता है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4, 4 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम 1 का यूज़ करें तो मैक्सिमम वैल्यू इसका डेल्टा है, तो डेल्टा एक्स प्लस वाई, ये हमको मिल गया, ठीक है। ओके, अब आप देखिए कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको रहने दीजिए 2। नाउ बाई 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का मतलब है कि माइनस डेल्टा से x माइनस वाई डेल्टा के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, अब दोनों तरफ आप क्या कीजिए कि 2y ऐड कर दीजिए, तो माइनस डेल्टा प्लस 2y, इसमें भी 2y ऐड करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, डेल्टा प्लस 2y। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डेल्टा प्लस 2y से स्मॉलर होगा, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकता है इसके नियर बाई, ठीक है। अगर हम इसको अप्लाई करें देयरफॉर बाई 2, तो बाई 2 क्या हो जाएगा, हमारा जो एफ एक्स माइनस एफ वाई का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हो जाएगा लेस देन, ठीक है, डेल्टा इंटू डेल्टा प्लस 2y। ओके, अब देखिए हमारा जो x और y है वो क्या होता है, वो हमारा होता है पॉइंट्स। ओके, तो x और y दोनों हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 से इन्फिनिटी में, ठीक है। जो हमने x और y लेके रखा हुआ है पॉइंट, ये बिलोंग करता है इंटरवल 1 से इन्फिनिटी में, इसमें, ठीक है। ओके, तो अब देखें कि क्या ये लेस देन एप्सिलॉन हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या डेल्टा का वैल्यू मिलेगा, तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमको नोटिस करना है कि अगर हम इसको लेस देन एप्सिलॉन ले लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हमको डेल्टा मिलेगा जो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ओके, क्या, इसको हम ले लेते हैं एप्सिलॉन, कि हाँ भाई ये एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। देन क्या होगा, देन हमारा जो डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन बाई डेल्टा प्लस 2y, ठीक है। अगर हम इसको एप्सिलॉन मान लेते हैं तो डेल्टा हम ये पुट करेंगे तब ये आएगा। ओके, तो अब ये देखना है कि ये जो डेल्टा है कि क्या ये सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, तो आप देखिए y का वैल्यू इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और अगर हम y का वैल्यू इन्फिनिटी के अप्रोच में ले लेते हैं तो हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, y का वैल्यू कुछ हम और लेते हैं तो हमारा डेल्टा क्या है, कुछ और आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि x और y हमारा 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, एंड एज अगर y मेरा इन्फिनिटी चला जाता है तो मेरा डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से y अगर हमारा 1 होता है तब
वो सिर्फ एप्सिलम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर y हमारा इन बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तब वो क्या है, तब वो उसमें फिर वो कुछ और वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट हियर, ठीक है, वैल्यू ऑफ डेल्टा, जो वैल्यू ऑफ डेल्टा है वो क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हेंस वी हैव नो डेल्टा, ठीक है, हमारे पास कोई डेल्टा ऐसा नहीं है जो सिर्फ डिपेंड्स ओनली अपॉन अपसलम, जो सिर्फ अपसलम पे डिपेंड करता हो, ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई डेल्टा नहीं है, ठीक है। सच दैट, जिससे क्या हो कि हमारा एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या हो जाए, लेस देन अपसलम हो जाए, ठीक है, व्हेन, जब x माइनस वाई क्या हो, लेस देन डेल्टा। तो ऐसा हमको कुछ मिल नहीं रहा है, देयरफॉर क्या हम लिखेंगे, तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है। ओके, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब मैं बाई ग्राफ भी आपको इसको बता के दिखा देता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम में इसको बाई ग्राफ काम करते हैं तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं बाई ग्राफ, ठीक है। इधर मैं बताता हूँ, इस तरफ बाई ग्राफ, ठीक है। बाई ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा पाराबोला, x² + 4 क्या है, ये है पाराबोला, ठीक है। और इसका जो हमको ग्राफ मिलने वाला है, ग्राफ आप जानते होंगे कैसा ग्राफ मिलेगा हमको, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका 0, 4 पे वर्टेक्स होगा और ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये 0, 4 है, ठीक है। ये पूरा इस टाइप से लास्ट में क्या होता है, पूरा इन्फिनिटी पर जब अप्रोच करता है तो इस तरीके से हो जाता है। तो अब आप देखिए, जब हम कोई x पे नेबरहुड लेंगे, ठीक है, कोई डेल्टा नेबरहुड लेते हैं, इधर अगर लेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको काम करना है 1 से इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इधर तो आप देखिए कि आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ डेल्टा NBD लिए हैं तो आपको यहाँ पे एप्सिलॉन NBD मिल रहा है, ये तो ठीक है, ओके। लेकिन आप देखिए जब आप इन्फिनिटी पे अप्रोच करेंगे तो इन्फिनिटी देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन्फिनिटी पे चूँकि ये पूरा स्ट्रेथ हो जाता है, अबाउट टू स्ट्रेथ, ठीक है, वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे हमको कोई NBD नहीं मिलता, ठीक है, जबकि इस तरफ आपको NBD मिलेगा। तो अब इधर हमको एप्सिलॉन NBD तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि अबाउट टू स्ट्रेथ है, वर्टिकल है, तो यहाँ हमको कोई भी डेल्टा NBD नहीं मिलता, ठीक है, कोई भी डेल्टा NBD हमको इस यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब हम इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं, जब हमारा y जो है इन्फिनिटी हो जा रहा है या x हमारा इन्फिनिटी हो जा रहा है, तब हमको कोई डेल्टा NBD नहीं मिल रहा है, ठीक है, जबकि हमको एप्सिलॉन NBD अभी भी मिल रहा है। तो दोनों जो है एक साथ मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाई ग्राफ क्या, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो आप एग्ज़ाम में अगर कंपटीशन में अगर आप चेक करेंगे तो आप काफ़ी जल्दी चेक कर लेंगे इस तरह का कर्व को, ठीक है, कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, ओके, ठीक है। आइए कुछ और भी इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। क्या है ये एग्जांपल, तो देखिए इसमें हम लोगों को कहा गया है कि आप चेक कीजिए, जैसे शो दैट f(x) = x² इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन -1 से 1, ठीक है। ये देखिए ये पिछले ही मतलब कि जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले बार x² + 4 था, तो मैं डायरेक्ट वहीं पे आता हूँ, ठीक है। आप स्टार्ट वहीं से ले लेना, देख लेते हैं कि 2 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कोई डेल्टा मिलता है जो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सच दैट क्या लेंगे, सच दैट x - y लेस देन डेल्टा, ओके। इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। f(x - fy) इसको आप लेंगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी ये क्या हो जा रहा है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर 1 का यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूजिंग 1, ओके, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ से कि वो पिछले बार के जैसा हमारा जो x प्लस वाई है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो आता था हमारा डेल्टा प्लस 2y, ठीक है, ये आया था, है ना। लास्ट टाइम से हमने जो देखा था, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डेल्टा प्लस 2y आता है, ठीक है। अब इस इंटरवल में हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज लेस देन क्या, डेल्टा प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, इसलिए कि जो हमारा y का जो मैक्सिमम वैल्यू है, y बिलोंग करता है किसमें, -1 से 1 में, ठीक है। x और y इसमें बिलोंग करते हैं, तो अगर हम y का मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, तब ये डेल्टा प्लस 2 से स्मॉलर होगा, ओके। तो ऐसे केस में ये जो 2 है हमारा, 2 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन क्या, डेल्टा इंटू डेल्टा प्लस 2, ठीक है। इसको अगर हम एप्सिलम मान लें, देन क्या हो जाएगा बताइए, देन हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा माइनस एप्सिलम इक्वल टू 0, ठीक है। आइए इसको सोल्व करते हैं। डेल्टा क्या आता है, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 एप्सिलम बाई 2, ओके। अब यहाँ से अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लें तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा -2 प्लस 2 को बाहर कर देते हैं, 1 प्लस एप्सिलम बाई 2, ओके। ये पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं, ओके, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये देखिए 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एप्सिलम -1। अभी डेफिनेटली क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और डिपेंड करता है क्या, डिपेंड्स ओनली एप्सिलम। तो हमको अब जो है डेल्टा इस केस में मिल गया, क्या मिला, 1 प्लस एप्सिलम -1, ये डेल्टा हमको मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, वी हैव, हमारे पास क्या है, डेल्टा है ग्रेटर देन 0, जो क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन एप्सिलम ओनली, ठीक है। सच दैट क्या, सच दैट डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होल्ड्स, ठीक है। देयरफॉर क्या, देयरफॉर इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपका कितने आसानी के साथ ये क्वेश्चन बन गया। तो असल में ये देखिए कि ये भी पैराबोला है, बट ये इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है। पिछले बार जो था वो क्या था कि जो हमारा इंटरवल था वो इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा था, इसीलिए क्या हुआ, वहाँ पे वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं रहा। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो है ये ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि -1 से 1 तक, यानी फाइनाइट इंटरवल तक जा रहा है। तो फाइनाइट इंटरवल अगर आप लेंगे तो फाइनाइट इंटरवल में क्या होगा, पैराबोला आपका जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, बाई ग्राफ मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ग्राफ लिया, ठीक है, पैराबोला आपने यूँ ले लिया, यूँ, ठीक है। अब इंटरवल जो है हमारा वो क्या है, वो है -1 से 1, यानी हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना है। तो अब यहाँ पर तो आप कोई भी लेंगे नेबरहुड, तो आप डेल्टा नेबरहुड में आपको एप्सिलम नेबरहुड मिलेगा, कोई भी अगर आप लेके देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा -1 से 1 के इंटरवल में हर नेबरहुड के लिए, फॉर ऑल डेल्टा एन बी डी वी हैव एप्सिलम एन बी डी, ठीक है। किसी भी डेल्टा एन बी डी के लिए हमको क्या मिल रहा है, एप्सिलम एन बी डी मिल रहा है, ओके। तो क्या है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ओके। तो इसी तरीके से देखिए पैराबोला का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो कुछ मैं आप लोग के लिए जो है होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको घर पे कर लेना, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जो आप करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, वही इंटरवल आपको दे रखा है, लेकिन आपको चेक करना है, ठीक है। सॉरी, एफ एक्स लिख देता हूँ इसको मैं, एग्जाम्पल है क्या, ठीक है। क्वेश्चन है शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स जो है आपका
वो 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक ओपन इंटरवल है, ठीक है। इसमें भी ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना, जैसे मैंने पिछले बार बनाया है उसी तरीके से आपका बनने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से फिर एक क्वेश्चन और बनेगा, वो क्या बनेगा कि शो दैट fx इक्वल टू रूट एक्स, fx इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। और इसमें जो इंटरवल दिया है वो क्लोज्ड इंटरवल है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो ये भी आप इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि ये जो है fx इक्वल टू रूट एक्स, तो ये क्या है, ये जो है आपका जो पैराबोला होता है, तो पैराबोला में जैसे y इक्वल टू अगर आप एक्स स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, ओके, ये नहीं सॉरी, वाई स्क्वायर अगर आप इक्वल टू एक्स लेते हैं, ठीक है, तो y हमारा क्या हो जाता है, y हमारा हो जाता है रूट एक्स। तो ये पैराबोला है, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ओके। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका जो ग्राफ है वो हमको इस तरह से मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि y का आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो नीचे वाला आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ ऊपर वाला लेना है, ठीक है। तो ये जो है आप देखिएगा कि ये अगर आप इन्फिनिटी पे भी चले जाएं तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस मिलने वाला है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। कहीं से भी आपको मिलेगा, स्टार्ट होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ही चला जाएगा। तो ये तो आपको 0 से 1 तक ही चेक करना है, तो आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल है, मैं वो भी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सारे डील करने, आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल जो कंटिन्यूअस है बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये है, ये इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए और ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, इसमें ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कर लेते हैं हम लोग, कैसे कैसे करेंगे। देखिए, ठीक है, 2 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। वी हैव, हम लोग देखते हैं हमारे पास डेल्टा मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। सच दैट हमने क्या किया, हमने x माइनस वाई लेस देन डेल्टा ले लिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं एफ एक्स माइनस एफ वाई का एब्सोल्यूट वैल्यू हमको क्या मिलता है। तो ये हमको मिलेगा 1/x स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1/y इंटू 1/x माइनस 1/y, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और हम लोग अच्छे से लिखें तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई एब्सोल्यूट है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई और यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इन दोनों को, ठीक है, थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, लेस देन इक्वल टू, इसको रहने दीजिए एक्स माइनस वाई बाई एब्सोल्यूट एक्स वाई, और इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं डिटर्मिनेंट को, एब्सोल्यूट वैल्यू को 1/x और प्लस 1/y, ठीक है। तो जब इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग इंटरवल की तरफ चलते हैं। हमारा जो इंटरवल है वो क्या है, तो हमारा जो इंटरवल है देखिए क्या है, सिंस हमने लिया हुआ है x माइनस वाई लेस देन डेल्टा, ओके, ठीक है। और जो इंटरवल हमको दे रखा है एक्स वाई, ये किस में बिलोंग करता है, ये a टू इन्फिनिटी में बिलोंग करता है, ठीक है, ओके। तो यानी जो हमारा मॉड x और मॉड y है, ये क्या है, ये डेफिनेटली हमारा क्या होगा, चूँकि a हमारा ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लिखा होगा a ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, ये हमारा डेफिनेटली पॉजिटिव है, ठीक है, और क्या है, a से ग्रेटर है, ओके। तो इस तरीके से अगर हम 1/mod x प्लस 1/mod y लगाएं तो दोनों क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा 1/a से, यानी 1/a प्लस 1/a, यानी 2/a से स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 2/a,
इसका हमको मिल गया, ठीक है। और इसी तरीके से 1/mod x इंटू mod y ये अगर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये लेस देन आ जाएगा इक्वल टू 1/a²। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/a²। इसको इन दोनों को इधर ला करके पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लेस देन आ जाएगा x माइनस वाई डेल्टा, ठीक है। और 1/mod x y a² है, ठीक है। तो ये a² और इसका वैल्यू, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 2/a है, ओके। इसको अगर हम ले लेते हैं एप्सलम, देन क्या होगा, देन हमारा जो एप्सलम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सलम a³/2, ठीक है। तब आप देखिए ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है सिर्फ एप्सलम पर, डिपेंड्स अपॉन एप्सलम ओनली, ठीक है। एप्सलम पर डिपेंड कर रहा है, यानी हमको एक डेल्टा मिल गया, क्या मिला, a³ एप्सलम/2। ये हमको एक एप्सलम मिल गया जो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है और इससे मेरा प्रॉपर्टी और डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, क्या कहेंगे हम, हेंस, ठीक है, वी हैव क्या, एप्सलम NBD फॉर ऑल डेल्टा NBD। कोई भी हम डेल्टा NBD ले तो उसके लिए हमारे पास एप्सलम NBD हमको मिल रहा है, ठीक है, ओके। दस क्या बोलेंगे, fx is uniformly continuous in closed interval a to infinity। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बाई ग्राफ इसको चेक करना चाहते हैं तो मैं ग्राफ भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी में, ठीक है, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। जैसे ग्राफ आप देख लीजिए, ग्राफ आप देखेंगे तो y इक्वल टू 1/x² है, ठीक है, ओके। तो ये कैसा होगा, ये x² y इक्वल टू 1 होगा। तो जो हमारा रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है उसी तरह का ग्राफ मिलेगा, बट हमारा y हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है, जबकि x मेरा कुछ भी मिलेगा। तो ये जो है हमको इस तरीके से इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ये इस तरीके से x हमारा -∞ से इन्फिनिटी रनिंग करेगा, ठीक है, और y हमारा सिर्फ पॉजिटिव होगा, ओके, y हमारा 0 से इन्फिनिटी। तब आप देखिए कि 0 पे छोड़ करके, ठीक है, 0 के बाद कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं a, तो वहाँ से फिर आपको क्या है, नेबरहुड मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम a से इन्फिनिटी तक जाते हैं तो डेफिनेटली क्या है, हमको हर पॉइंट पे जो है वो नेबरहुड मिलने लगेगा, ओके। तो इस तरीके से क्या है कि ये भी हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है, ओके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ क्वेश्चंस अपना बुक से निकाल लें और प्रैक्टिस करने का कोशिश करें, ठीक है। मुझको उम्मीद है कि आप करने में कामयाब होंगे और आपको इसमें खूब मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।